ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बार बार एक ही दिन को जीती है। उसकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला है और अब वो उस हादसे को टालना चाहती है ताकि उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक रहे। कहानी की शुरुआत में जिम और लिंडा को दिखाया जाता है जिनकी दो बेटियां हैं। हालांकि इनकी शादी को कई साल बीत चुके हैं पर अब इनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। इनके रिश्ते में बहुत दूरियां आ चुकी है। इसके बाद जिम एक बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है। अगली सुबह जब लिंडा उठती है तो उसकी फोन पर एक वॉइस मैसेज होता है जो कि उसके हस्बैंड का है। उसका हस्बैंड कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। तभी वो कहता है कि मुझे कॉल आ रहा है, क्या ये कॉल तुम कर रही हो? और यहीं पर वॉइस मैसेज खत्म हो जाता है। इसके बाद लिंडा जिम को कॉल करती है और उसके लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ती है। कुछ देर के बाद उसके घर पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जो लिंडा से कहता है कि मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक दिन पहले तुम्हारे हस्बैंड की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। लिंडा कहती है कि ये सच नहीं है, अभी मुझे मेरे हस्बैंड का रिकॉर्डेड वॉइस नोट मिला था। पर वो कहता है कि ये सच है, एक दिन पहले हम तुम्हारे पास आना चाहते थे पर हम नहीं आ पाए। ये खबर सुनकर लिंडा पूरी तरह से टूट जाती है और अब लिंडा की मॉम उसके घर पर आ जाती है ताकि वो लिंडा की मदद कर सके। वो उसकी बेटियों का ध्यान रखती है, साथ ही लिंडा को समझाती भी है। और लिंडा अब बहुत ज्यादा बात नहीं करती, वो सोफे पर ही सो जाती है। और अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने बेडरूम में होती है, साथ ही उसके कपड़े भी चेंज होते हैं। लिंडा को कुछ समझ नहीं आता। वो अपनी मॉम को आवाज लगाती है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। नीचे से टीवी चलने की आवाज आ रही होती है और जब लिंडा नीचे जाती है तो देखती है कि उसका हस्बैंड जिम घर पर टीवी देख रहा है। लिंडा को कुछ समझ नहीं आता, वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। लिंडा को लगता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा था। इसके बाद लिंडा अपनी दोनों बेटियों को स्कूल छोड़कर घर वापस आती है और आज वो तारीख और समय दोनों नोट कर लेती है। साथ ही वो अपने फोन को भी चेक करती है जिस पर उसके हस्बैंड ने उसके लिए वॉइस नोट भेजा था ताकि वो सच्चाई पता लगा सके, पर उसमें उसके हस्बैंड का कोई वॉइस नोट नहीं होता। लिंडा को अच्छी तरह से पता है कि जो कुछ उसने एक्सपीरियंस किया था वो सपने से कहीं बढ़कर था। इसके बाद वो घर से गाड़ी से निकल जाती है। तभी पुलिस वाला उसकी गाड़ी को रोकता है और ये वही पुलिस ऑफिसर होता है जो उसके घर पर आया था, जिसने उसके हस्बैंड जिम की मौत की न्यूज उसे दी थी। और वो लिंडा को नहीं पहचानता। लिंडा को अब अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि कुछ तो ऐसी बातें हैं जो उसे नहीं पता। रात को जब वो अपने हस्बैंड के साथ सो रही होती है तो बहुत ध्यान से उसे देखती है और अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वहां पर उसका हस्बैंड नहीं होता और एक बार फिर से उसके कपड़े बदले हुए होते हैं। साथ ही घर में जितने भी मिरर्स होते हैं उन सबको कपड़ों से कवर किया था। वो वॉशरूम में जाती है और वॉश बेसिन में उसे लिथियम की दवा की छोटी सी खाली बोतल मिलती है। तभी लिंडा को नीचे से आवाज आती है और जब वो नीचे जाती है तो देखती है कि वहां पर उसकी मॉम, उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं जो कि उसके हस्बैंड जिम के फ्यूनरल की तैयारी कर रहे हैं। लिंडा को लगता है कि इन सबको कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। वो अपनी मॉम से कहती है कि जिम जिंदा है, पर उसकी मॉम को लगता है कि जिम की मौत से उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा है, इसीलिए वो बहकी बहकी बातें कर रही है। इसके बाद लिंडा घर से बाहर आती है जहां पर वो झूले पर अपनी बड़ी बेटी को देखती है। उसका चेहरा बुरी तरह से कटा हुआ है। लिंडा को कुछ समझ नहीं आता कि उसकी बड़ी बेटी के साथ क्या हुआ। सबके फोर्स करने पर लिंडा चर्च आ जाती है जहां पर उसके हस्बैंड जिम का फ्यूनरल है। उसके कॉफिन को लाया जाता है पर लिंडा उसे देखना चाहती है। हालांकि लिंडा को ऐसा करने के लिए हर कोई मना करता है क्योंकि उसके हस्बैंड जिम की बॉडी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन लिंडा किसी की बात नहीं सुनती। बस वो अपने हस्बैंड जिम की बॉडी को देखना चाहती है और जब वो कॉफिन को नीचे खींचते हैं तो सच में उसके हस्बैंड की मृत्यु हो गई होती है और अब उसे भी यकीन हो चुका है कि उसका हस्बैंड जिम अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद जिम को दफनाया जाता है, सब उसके लिए प्रेयर करते हैं और तभी लिंडा देखती है कि दूर से एक लड़की छुप कर ये सब कुछ देख रही है। वो अपनी मॉम से पूछती है कि वो कौन है। उसकी मॉम कहती है कि मुझे नहीं पता, जिसके बाद लिंडा उसके पास जाती है और पूछती है कि तुम कौन हो। वो बताती है कि मेरा नाम क्लेयर है, कल हमने बात की थी, पर लिंडा को कुछ याद नहीं है। लिंडा पूछती है कि तुम मेरे हस्बैंड को कैसे जानती हो, पर वो इस बात का जवाब नहीं देती
और वहां से चली जाती है। लिंडा घर आकर उसी लिथियम की बोतल को देखती है जिस पर उसका नाम लिखा होता है, साथ ही इस पर डॉक्टर का नाम भी लिखा है। और अब वो टेलीफोन डायरेक्टरी में डॉक्टर का नंबर ढूंढने की कोशिश करती है, पर जिस पेज पर उसका नंबर होना चाहिए था वो पेज फटा हुआ होता है। तभी उसकी नज़र डस्टबिन पर पड़ती है जिसके अंदर वो फटा हुआ पेज होता है जिस पर उसे डॉक्टर का नंबर मिल जाता है। और जब वो उसके क्लिनिक पर कॉल करती है तो उसे बताया जाता है कि डॉक्टर मंडे टू फ्राइडे आते हैं और ये वीकेंड से, इसीलिए वो डॉक्टर से नहीं मिल सकती। उसे डॉक्टर के बारे में कुछ भी याद नहीं है। और अब कुछ देर के बाद यहाँ पर वही पुलिस ऑफिसर आता है जिसने उसके हस्बैंड की मौत की खबर उसे सुनाई थी। उसके साथ कुछ लोग भी होते हैं जिनमें से एक वो डॉक्टर भी है जिसके क्लिनिक पर लिंडा ने कॉल किया था। यहाँ पर लिंडा को वो अपने साथ ले जाना चाहते हैं, पर लिंडा उनके साथ नहीं जाना चाहती। लिंडा की मॉम आ जाती है और कहती है कि तुम्हें इनके साथ जाना चाहिए, तुम्हें इलाज की जरूरत है। लिंडा कहती है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। उसकी मॉम कहती है कि आज तुम्हारी बड़ी बेटी की जो हालत है उसका कारण तुम हो। और अभी लिंडा को अपने साथ ले जाते हैं जहां पर उसे हॉस्पिटल में एक बेंच के साथ बांध दिया जाता है। डॉक्टर पुलिस ऑफिसर को बताता है कि लिंडा ट्यूसडे को मेरे पास आई थी और उसने मुझे बताया था कि वेंसडे को, यानी कि एक दिन बाद, उसके हस्बैंड की मृत्यु होने वाली है। और ऐसे ही हुआ, एक दिन बाद उसके हस्बैंड की मृत्यु हो गई। और अब डॉक्टर को और पुलिस ऑफिसर को लगता है कि लिंडा के हस्बैंड की, यानी कि जिम की मौत का कारण लिंडा ही है। इसके बाद लिंडा को इंजेक्शन दिया जाता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। और जब उसकी नींद खुलती है तो एक बार फिर से वो अपने घर पर होती है। उसके कपड़े बदले हुए हैं, भी उसे शावर की आवाज़ आती है। और जब वो बाथरूम में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर उसका हस्बैंड जिम शावर ले रहा है। उसे देखकर वो हैरान नहीं होती। उसे लगता है कि डॉक्टर ने जो उसे दवा दी है ये उसी का असर है, उस दवा से उसके दिमाग पर असर हो रहा है। और अब लिंडा अपनी बेटियों को स्कूल छोड़ने के बाद डॉक्टर के क्लिनिक पर जाती है। ये वही डॉक्टर है जिसने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया था, पर डॉक्टर उसे नहीं पहचानता। लिंडा कहती है कि मेरे साथ बहुत अजीब हो रहा है, जब भी सुबह मैं उठती हूँ तो सब कुछ ठीक होता है, पर शाम होते होते मेरे हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है। मुझे लगता है कि जो लिथियम की दवा तुमने मुझे दी थी ये सब उसी का असर है। डॉक्टर कहता है कि मैंने तुम्हें कोई दवा नहीं दी, ये तुम्हारे दिमाग का भ्रम है, लेकिन अगर तुम लिथियम की दवा ले रही हो तो तुम्हें वो कंटिन्यू करनी चाहिए। इसके बाद लिंडा अपने हस्बैंड जिम के ऑफिस जाती है जहां पर वो काम कर रहा होता है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे क्या क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। तभी वहां पर वही लड़की आती है जिसे उसने अपने हस्बैंड जिम के फ्यूनरल के वक्त देखा था, जो दूर से सब कुछ देख रही थी। दरअसल ये उसके हस्बैंड की असिस्टेंट है। जिसके बाद उसका हस्बैंड उस लड़की के साथ चला जाता है। उसे लगता है कि शायद इन दोनों का अफेयर चल रहा है। उसके पास जो लिथियम की दवा की बोतल होती है वो उस दवा को वॉश बेसिन में गिराकर बोतल को भी वहीं पर फेंक देती है। और अब बाहर बारिश होना शुरू हो जाती है। वो अपनी बड़ी बेटी से कहती है कि बाहर कपड़े हैं। जब उसकी बेटी बाहर की तरफ भाग रही होती है तो वो उसे भागने से मना करती है। और जैसे उसकी बेटी पीछे देखती है वो सामने के ग्लास से टकरा जाती है जिससे उसका पूरा चेहरा कट जाता है। लिंडा को समझ में आ जाता है कि उसकी बेटी का चेहरा कैसे खराब हुआ था, कैसे उसे चोट लगी थी। इसके बाद लिंडा का हस्बैंड घर आता है जो लिंडा से आर्ग्यूमेंट्स करता है क्योंकि उसे लगता है कि लिंडा अपनी बेटियों का ध्यान अच्छे से नहीं रखती। लिंडा कहती है कि मैं एक अच्छी माँ हूँ, मैं हमेशा अपनी बेटियों का ध्यान रखती हूँ। इसके बाद लिंडा अपनी जेब में देखती है जहाँ पर टेलीफोन डायरेक्टरी का एक पेज होता है जो उसने मोड़कर अपनी जेब में रखा था। उसे वो डस्टबिन में फेंक देती है। और अब उसे ये भी समझ में आ जाता है कि टेलीफोन डायरेक्टरी का जो पेज उसे डस्टबिन के अंदर मिला था वो दरअसल उसी ने फेंका था। वो समझ जाती है कि कुछ न कुछ बड़ी गड़बड़ हो रही है, इसीलिए वो एक वाइट शीट पर सब कुछ लिखना शुरू कर देती है जिस पर वो लिखती है कि मंडे को उसका हस्बैंड जिंदा था, ट्यूसडे को वो डॉक्टर के पास गई थी और उसी दिन उसकी बेटी को चोट भी लगी थी। थर्सडे को पुलिस ऑफिसर उसके घर पर आया था जिसने उसे बताया था कि एक दिन पहले यानी कि वेंसडे को उसके हस्बैंड की ट्रिप पर जाने के बाद एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु हो गई, यानी कि कल उसके हस्बैंड की मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि आज ट्यूसडे है तभी जिम घर वापस आ जाता है। उसे देखकर वो शीट को डाइनिंग टेबल की शीट के नीचे छुपा देती है। और अब वो अपने हस्बैंड जिम से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कल तुम ट्रिप पर जाओ। जिम कहता
कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कहती है ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन एक वादा करो, जाने से पहले तुम मुझे उठा कर जाओगे। जिम कहता है ठीक है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो घर के सोफे पर होती है। वो देखती है कि घर पर उसकी मॉम भी है। वो समझ जाती है कि उसके हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी है। उसकी मॉम कहती है कि हमें जिम के फ्यूनरल की तैयारी करनी होगी, और सबसे पहले वो जिम के असिस्टेंट से मिलना चाहती है, जिससे वो ट्यूसडे को मिली थी, यानी कि डॉक्टर से मीटिंग करने के बाद जब वो जिम के ऑफिस गई थी तब वो उससे मिली थी, और अब उसके घर पहुंच जाती है। उससे बात करके उसे पता चलता है कि जिम का उसके साथ अफेयर था, पर मरने से पहले जिम ने सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे, क्योंकि वो अपनी पत्नी, अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहता था। यहाँ लिंडा को पता चलता है कि आज फ्राइडे है, यानी कि 2 दिन पहले उसके हस्बैंड की मृत्यु हुई थी। 1 दिन पहले यानी कि थर्सडे को पुलिस ऑफिसर ने उसे सब कुछ बताया। इसके बाद एक इंश्योरेंस एजेंट उससे कांटेक्ट करता है और बताता है कि मरने से पहले जिम ने अपने इंश्योरेंस को ट्रिपल कर दिया था। इसका मतलब ये है कि अब लिंडा और उसकी बेटियों को पैसों की कोई कमी नहीं होगी। पर वो जिम की मृत्यु से बहुत ज्यादा परेशान है। उसने फ्यूनरल की सारी तैयारी कर ली है, जो कि कल है। रात को सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उसे पता चलता है कि आज संडे है, यानी कि एक बार फिर से टाइम लूप में वो वापस जा चुकी है। जिम उसके साथ सोया हुआ होता है और आने वाले वेंसडे को उसकी मृत्यु होने वाली है, जो बात लिंडा को पता है। लिंडा अपने हस्बैंड को और बेटियों को घूमने के लिए भेज देती है और खुद वो चर्च में आकर फादर से मिलती है और उन्हें बताती है कि मेरे साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे पता है, मैं नहीं चाहती कि वो सब कुछ घटे। फादर लिंडा को बताते हैं कि ऐसा पहले भी कई लोगों के साथ हो चुका है, तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना होगा, तुम सब कुछ बदल सकती हो। इसके बाद लिंडा उस जगह पर जाती है जहां पर उसके हस्बैंड जिम का एक्सीडेंट हुआ था, जहां पर एक बोर्ड है जिस पर लिखा हुआ है 220 माइल्स। लिंडा इसके बाद घर आ जाती है। कुछ देर के बाद उसका हस्बैंड जिम भी अपनी बेटियों के साथ घर वापस आ जाता है। रात को ये सब बैठे हुए होते हैं। जिम से वो पूछती है कि तुम अपनी बेटियों से कितना प्यार करते हो। वो कहता है कि मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद वो बाहर आ जाती है। उसके पीछे जिम भी आ जाता है, क्योंकि बाहर तूफान आ रहा होता है। तेज बिजलियां चमक रही होती है। भी बिजली पोल के ऊपर गिरती है, जिससे क्रो मारा जाता है, जिसे लिंडा ने पहले भी देखा था। लिंडा जिम से कहती है कि हमारे बीच में दूरियां हैं, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दरअसल जिम भी उससे बहुत प्यार करता है और अब रात को ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लिंडा उसे उसकी मौत के बारे में बताती है। जिम कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारा एक सपना है, हकीकत का इससे कोई लेना देना नहीं है, और आज कई दिनों के बाद ये इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसका हस्बैंड जिम घर पर नहीं होता। उसने लिंडा के लिए एक नोट छोड़ा होता है जिस पर लिखा होता है कि मैं दोनों बेटियों को लेकर स्कूल जा रहा हूँ, साथ ही अब मैं तुमसे कल मिलूंगा। लिंडा बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। वो अपनी फ्रेंड को कॉल करके पूछती है कि आज कौन सा डे है। उसकी फ्रेंड बताती है कि आज वेंसडे है, वही दिन जब उसकी मृत्यु होने वाली है। वही हमें जिम को दिखाया जाता है, जो कि इंश्योरेंस एजेंट के पास जाता है और अपने इंश्योरेंस को ट्रिपल कर देता है, ताकि उसके मरने के बाद उसके परिवार को कोई प्रॉब्लम ना हो। दरअसल लिंडा से बातचीत के बाद उसे एहसास हो चुका है कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके परिवार की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, और अब लिंडा भी घर से निकल जाती है ताकि वो जिम को रोक सके, वो 220 माइल्स वाली रोड पर ना पहुंच पाए। वहीं हमें जिम को दिखाया जाता है, जो कि अपनी असिस्टेंट को कॉल करता है, जो उसका इंतजार कर रही होती है, पर वो आने से मना कर देता है क्योंकि अब वो लिंडा को नहीं छोड़ना चाहता। दरअसल वो मन बना चुका था कि वो लिंडा को छोड़कर अपनी असिस्टेंट से शादी कर लेगा, पर अब वो ऐसा नहीं करना चाहता। इसके बाद वो लिंडा को कॉल करता है, पर लिंडा घर पर नहीं है। वो उसी को ढूंढने के लिए अपनी गाड़ी से घर से निकल चुकी है, इसीलिए वो लिंडा के लिए एक वॉइस नोट छोड़ता है, और जब वो लिंडा को वॉइस नोट पर बातें बता ही रहा होता है तभी पीछे से कॉल आ जाता है, जिस वजह से उसका वॉइस नोट पूरा नहीं हो पाता। इसीलिए कहानी की शुरुआत में लिंडा ने जब वॉइस नोट सुना था तो वो पूरा नहीं था, क्योंकि वही उसे पीछे से कॉल कर रही थी। लिंडा कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्या कहने वाले थे, मैं ये भी जानती हूँ कि तुम हमसे कितना प्यार करते हो। इनके बीच में
जितनी भी दूरियां थी वो खत्म हो चुकी है। लिंडा बताती है कि मैं तुम्हारी गाड़ी के पीछे ही हूँ। वो देखता है कि लिंडा की गाड़ी उसके पीछे है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी को रोक लेता है और ये वही स्पॉट होता है जहाँ पर 220 माइल्स का बोर्ड है। यहीं पर आज ही के दिन इसी वक्त उसका एक्सीडेंट हुआ था। लिंडा कहती है कि अपनी गाड़ी को वहां से हटा लो, और जब वो ऐसा कर रहा होता है तभी एक दूसरी गाड़ी उसकी गाड़ी से टकराने वाली होती है, पर जिम बच जाता है। लिंडा को लगता है कि वो दुर्घटना जो होने वाली थी वो टल चुकी है, और तभी ऑयल का एक बहुत बड़ा टैंकर उसके सामने से आ रहा होता है। जिम अपनी गाड़ी में फंस जाता है। लिंडा उसे वहां से हटने के लिए कहती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। उसकी गाड़ी ऑयल टैंकर से टकरा जाती है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाती है। फादर ने उसे कहा था कि जो तुम्हारा फेथ है तुम उसे बदल नहीं सकते, यानी कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लेती, जिम की मृत्यु को वो टाल नहीं सकती थी। लेकिन जिम की मृत्यु से पहले इनके बीच में जितनी भी दूरियां थी, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सब कुछ खत्म हो चुकी है। कुछ महीनों के बाद हमें लिंडा को दिखाया जाता है जो अब प्रेग्नेंट है, और वो अपनी दोनों बेटियों के साथ खुश भी है क्योंकि उसने अपने फेथ को एक्सेप्ट कर लिया है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।